सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि एक ही फ़ोन पे नंबर से आप किस प्रकार दो या दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एंड्रॉयड और स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जाके एप्लीकेशन फ़ोन पे जो है उसे इंस्टॉल करना होगा। एक यूपीआई पेमेंट ऐप है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई मेथड को इस्तेमाल करते हुए। फ़िलहाल हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको एक नंबर के साथ इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है या अकाउंट क्रिएट करना होता है। बड़ा ध्यान रखना कि ये जो आप नंबर दे रहे हो, ये नंबर वो नंबर होना चाहिए जो कि आपके बैंकों में भी रजिस्टर्ड हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जो नंबर दे रहा हूँ इसी के साथ मेरे कुछ अकाउंट जुड़े हुए हैं और मैं उन अकाउंट्स को ऐड करना चाहूँगा, राइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ प्रोसीड और फिर एप्लीकेशन जो भी परमिशंस मांग रहे हैं उसको हम अलाउ कर देंगे। लॉगिन विद ओटीपी करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड जो है वो पर्टिकुलरली इस मोबाइल पे आ जाएगा और सेल्फ डिटेक्ट करेगा। आपने देखा ये सेल्फ डिटेक्ट कर लिया और हम बेसिकली फ़ोन पे अकाउंट में एंटर कर चुके हैं। फिर से आप यहाँ पे अलाउ करने दीजिए ऐप को जो भी परमिशंस मांग रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि ऐप एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरीके से इमेज आता है या इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ बैंक अकाउंट, जो कि आप माई मनी में जाके भी आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि मेरा नंबर क्या है, ये नंबर। तो इसी नंबर पे मुझे कुछ बैंक अकाउंट जोड़ना है, राइट। तो मेरे जो भी बैंक अकाउंट्स इस नंबर से रजिस्टर्ड हो मैं उनको जोड़ सकता हूँ। तो होम पेज से भी मैं यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट कर सकता हूँ या माई मनी में जाके यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके यहाँ पे भी ऐड बैंक अकाउंट कर सकता हूँ। अब मेरे कौन से अकाउंट्स में ये नंबर है मेरे को वो बैंक सेलेक्ट करना है और इस मोबाइल में पर्टिकुलरली उस नंबर पे एसएमएस बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक एसएमएस जाता है। अब जैसे कि मैं जा रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक में एक्चुअली फ़ोनपे का ये नंबर दिया हुआ है और एक तरीके से ना मैं अपने अकाउंट को रिस्टोर ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले फ़ोनपे था और मैं फिर से आपके ट्यूटोरियल के लिए मैं फिर से ही बना के दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि दो अकाउंट यहाँ पे अपने आप लिंक हो गया है और यहाँ पे दिखा रहा है मेरे आईसीआईसीआई के दो अकाउंट हैं, तो मैं दोनों अकाउंट को एक साथ जोड़ सकता हूँ और इनमें से किसी एक अकाउंट को मैं प्राइमरी अकाउंट बना सकता हूँ। प्राइमरी अकाउंट का ये मतलब होता है कि जिस अकाउंट से आपका ट्रांजैक्शन होनी हो, यानी अगर मान के चलिए मेरे प्राइमरी अकाउंट में 50 रुपये हैं और मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ 10 रुपये, तो मेरा प्राइमरी अकाउंट से 10 रुपये डेबिट होगा, समझ रहे हैं ना। तो एनीवेज अगर मेरे को प्राइमरी अकाउंट चेंज करना है मैं फिर से यहाँ से भी कर सकता हूँ और ये फिर से डिफ़ॉल्ट चेंज हो रहा है और मैं अब कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अकाउंट एडेड सक्सेसफुली डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरे दो अकाउंट जुड़ गए हैं। मान के चलिए सिर्फ दो ही नहीं, मैं और कोई बैंक अकाउंट जोड़ना चाहता हूँ। अब मेरे इस नंबर के साथ एक्सिस बैंक भी है, तो अगर मैं एक्सिस बैंक देखूँ तो यहाँ पे एक्सिस बैंक है, तो ये अभी एक्सिस बैंक का वो अकाउंट फेच करेगा। और जब अकाउंट फेच करता है पहली बार ना, तो आपको हो सकता है कि उसका यूपीआई नंबर बनाना पड़े, क्योंकि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आपको यूपीआई पिन देना पड़ता है। अगर भीम में पहले से दिया हुआ है तो आपको सिर्फ री एंटर करना होता है या फिर यहाँ पे ऐप के माध्यम से ही भीम में रीडायरेक्ट करते हुए आपको यूपीआई पिन सेट करनी होती है। हमने उन सब पे ट्यूटोरियल बना रखा है, आज केवल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार एक ही नंबर से आप कई सारे अकाउंट जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट भी जुड़ गया है ऑलरेडी। 6 डिजिट भीम यूपीआई पिन जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो भी बता रही है। तो अभी हम अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही फ़ोन पे नंबर से, तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, एक ही फ़ोन पे नंबर से, और इस नंबर से मैंने 3 बैंक अकाउंट जोड़ रखे हैं। अब मैंने 3 बैंक अकाउंट जोड़े हैं, तो ये इतना ही है, सिंपल सा प्रोसेस। अब अगर मैं किसी को पैसे भेजना चाहूँ तो मैं इन बैंकों को यूज़ कर सकता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे मैं अगर टू कॉन्टैक्ट करता हूँ और मान के चलिए कि मैं यहाँ पे जिसको भी पैसे भेजना चाहूँ, तो अगर मान के चलिए पूरम को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं मान के चलिए 10 रुपये अगर भेजता हूँ, तो आप देख सकते हैं अकाउंट जो मेरे जुड़े हुए हैं उन अकाउंट्स में से मैं कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और अकाउंट में से जब मैं पे करना जाऊँगा तो फिर से मुझे यूपीआई पिन पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है ना। तो ये यूपीआई पिन पूछ रहा है और जब मैं अब इसे ओके कर देता हूँ
अच्छा, रिसीवर्स बैंक इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट। तो आइए किसी और को करके देखते हैं। यहाँ पे जावेद है, जावेद को 10 रुपये भेजते हैं वापस। तो 10 रुपये भेजना है और बैंक सेलेक्ट करना है, जो मैंने आपको बताया। जो बैंक आपको सेलेक्ट करना है वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। उस पर्टिकुलर बैंक का आपको UPI पिन देना होगा। तो यहाँ पे 1122 और फिर आप ओके कर देंगे और फिर ये पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। और फिर आपको ये मैसेज भी आ जाता है कि आपका ये अकाउंट जो है डेबिट हुआ। खैर इसी तरीके से आप एक बार अपने नंबर फ़ोनपे का क्रिएट कर अकाउंट बना लिया, फिर आप बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोसेस से, काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो रहा है, लेकिन आप समझ पाएँ कि एक ही नंबर से आप किस तरीके से दो या दो से अधिक, हो सकता है 4, 5, 10, जितनी भी आपके बैंक अकाउंट उस नंबर से रजिस्टर्ड हो, और प्रोवाइडेड उन नंबर पे आपने मोबाइल बैंकिंग सेटअप कर रखा हो, और अगर आपके पास उस नंबर पे SMS बैलेंस है, क्योंकि आपके बैंक में एक SMS जाता है एक्टिवेट करने के लिए आपका UPI प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ अगर हो तो आप ज़रूर एक नंबर पे एक से अधिक बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। और जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, आप उनमें से कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। प्लीज़ और प्लीज़ इन ट्यूटोरियल्स को अपने दोस्तों के साथ, खासकर परिवार वालों के साथ और मम्मी पापा, एजेड लोग के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ नए नए सीखने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है ना। हमारे काम को इस तरीके से ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। हम वाकई में आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।